रीमा अपनी पूजा की थाली सजा रही थी। दिए की लौ में उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो कोई देवी हो। मोहल्ले में हर कोई उसकी भक्ति की मिसाल देता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसका मन एक खालीपन से जूझ रहा था। उसका पति रमेश काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहता था और ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पूजा खत्म होने के बाद घर की खामोशी उसे काटने को दौड़ती। वो रमेश के साथ अपनी तस्वीर को देखती और उसकी छुअन के लिए तरस जाती। उसकी भक्ति उसके मन की आग को शांत नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसे और भड़का रही थी। वो अपनी खिड़की से बाहर देखती, उसकी नजरें किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसके अकेलेपन को भर सके। उसने धर्म की आड़ में अपनी प्यास बुझाने का रास्ता निकाला। वो छत पर कपड़े सुखा रहे पड़ोसी शर्मा जी से गीता के श्लोकों पर बात करने लगती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। शर्मा जी उसकी बातों से असहज हो जाते और कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाते। रीमा को उनकी घबराहट देखकर गुस्सा आता। वो अकेली छत पर खड़ी दूर अस्त होते सूरज को देखती और अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन नीचे वाले खाली फ्लैट में एक नया किराएदार आया। उसका नाम अमन था, एक नौजवान कॉलेज का छात्र। रीमा ने उसे अपनी खिड़की से देखा। उसकी मासूमियत और जवानी ने रीमा के अंदर एक तूफान ला दिया। उसे अपना नया शिकार मिल गया था। उस रात वो सो नहीं पाई। वो बार बार अमन के बारे में सोच रही थी, उसके युवा शरीर की कल्पना कर रही थी। सुबह तक उसने फैसला कर लिया था कि वो अमन को किसी भी तरह हासिल करके रहेगी। अगले दिन रीमा प्रसाद की कटोरी लेकर अमन के दरवाजे पर पहुंच गई। बेटा, तुम नए आए हो, मैंने सोचा भगवान का प्रसाद दे दूं, उसने कहा। अमन ने विनम्रता से प्रसाद ले लिया। रीमा ने उसे बातों में लगाने की कोशिश की, उसकी पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछा। बात करते करते उसने गलती से अपना हाथ अमन के हाथ पर रख दिया। अमन ने झिझककर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन रीमा की आंखों की चमक और बढ़ गई। इसके बाद रीमा रोज कोई न कोई बहाना बनाकर अमन से मिलने लगी। कभी वो चीनी मांगने जाती तो कभी कोई भारी सामान उठाने में मदद मांगती। हर बार वो उसे छूने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अमन उसकी हरकतों से परेशान होने लगा था। वो उसे एक मां की तरह देखता था, लेकिन रीमा का व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। उसने रीमा से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रीमा का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। एक शाम रीमा ने अमन को घर पर पूजा के लिए बुलाया। उसने कहा कि यह रमेश की लंबी उम्र के लिए एक विशेष पूजा है। अमन धार्मिक होने के नाते मना नहीं कर सका। पूजा के बाद जब अमन जाने लगा तो रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं कर सकते? उसकी आवाज में वासना थी। अमन ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया। आप ये क्या कह रही हैं आंटी? मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी मां जैसी हैं, वो घृणा और सदमे से बोला। अमन के इनकार ने रीमा का पर्दाफाश कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम जैसे लड़के ही होते हैं जो भोली भाली औरतों का फायदा उठाते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। अमन ने सबको बताया कि कैसे रीमा उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की आंखों में रीमा के लिए सम्मान की जगह अब नफरत और घृणा थी। उसकी बरसों की बनाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। शर्मा जी भी भीड़ में थे। उनके चेहरे पर मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव था। जिन औरतों के साथ रीमा कीर्तन करती थी वे अब उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थीं। यह खबर रमेश तक भी पहुंची। उसे किसी रिश्तेदार ने फोन करके पूरी कहानी बताई। वो घर वापस आया, लेकिन रीमा को संभालने के लिए नहीं, बल्कि उसे छोड़ने के लिए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है रीमा, तुमने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, उसने कहा और अपना सामान पैक करने लगा। रमेश अपना सामान लेकर हमेशा के लिए चला गया। रीमा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब रीमा बिल्कुल अकेली थी। मोहल्ले वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। बच्चे उसे देखकर छिप जाते और औरतें कानाफूसी करती। जिस समाज में वो देवी की तरह पूजी जाती थी, उसी समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। उसने कुछ दिन घर में ही खुद को बंद रखा, लेकिन अकेलापन और अपमान का बोझ असहनीय हो गया। एक रात वो चुपचाप अपना घर छोड़कर निकल गई। वो कई दिनों तक भटकती रही, मंदिरों और धर्मशालाओं में रात गुजारती रही। आखिरकार वो एक दूर दराज के आश्रम में पहुंची। उसने वहीं रहने का फैसला किया। सालों बाद रीमा उसी आश्रम में रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो अपना सारा समय निस्वार्थ सेवा में बिताती, गरीबों और बीमारों की मदद करती। उसे शांति मिल गई थी, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में जब वो अकेली होती तो उसकी अधूरी प्यास की यादें उसे आज भी परेशान करती थीं। ये उसकी जिंदगी का वो सच था जिससे वो कभी भाग नहीं सकती थी।